जो रहे आपके साथ, होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज टीवी। नगर पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं वैसे ही प्रत्याशी भी अपनी जोरदार दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथ सिधौली में नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए एक प्रत्याशी है जो समाज सेवी हैं, काफ़ी लंबे समय से राजनीति भी कर रहे हैं और वह किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, अपनी बात कैसे जनता के बीच में रखेंगे और किन मुद्दों को लेकर के वो विकास करने वाले हैं, इन सब तमाम सवालों की जानकारी के लिए हम उनके पास आ चुके हैं। आज हम जिनकी बात करने वाले हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, वो पहले से ही काफ़ी पहचान बना चुके हैं और सिधौली में जो युवा है, युवा दिलों की वो धड़कन कहे जाते हैं। ऐसे पीयूष शुक्ला और गोपाली हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनसे बात करते हैं। पीयूष जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे यूपी 100 न्यूज टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जाने वाले हैं? सिधौली में मूलभूत समस्याओं की भरमार है। विगत 5 वर्षों में मौजूदा चेयरमैन साहब का कार्यकाल बहुत खराब रहा है। नालियां टूट गई हैं, सड़कों में गड्ढे हो गए हैं। आप कह सकते हैं कि गड्ढों में सड़कें चल रही हैं इस समय। तो पिछले 5 साल में चेयरमैन साहब ने कोई काम नहीं किया है। सिधौली हतप्रभ है कि हमने किसको चुना है। बात हो रही है तो हम दूसरा सवाल रखते हैं कि राजनीतिक पृष्ठभूमि आपकी क्या है, आपका राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है? मेरे पापा सिधौली में जब भारतीय जनता पार्टी पहली बार जीती 1980 में, तो मेरे पापा प्रतिनिधि थे माननीय विधायक, पूर्व विधायक माननीय श्री रामलाल जी के, और 80 से 89 तक वो माननीय विधायक जी प्रतिनिधि रहे। और उसके बाद भारत सरकार में गृह राज्य मंत्री परमादरणीय स्वर्गीय श्री रामलाल राही जी के पीआरओ रहे। हमारी माता जी ब्लॉक प्रमुख रही है सिधौली की। तो समाज के लोगों की पीड़ा को जो हमारे घर आए अपनी व्यथा लेकर, अपनी समस्या लेकर, उन पीड़ितों के दुखों का निवारण करते हुए मैंने अपने पापा को हमेशा देखा और मुझे ऐसा वही भावना, वही जज्बा धीरे धीरे हम लोगों के अंदर बढ़ता गया। तो नगर पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है, नगर पंचायत आ चुके हैं, घोषणा हो चुकी है 4 मई को सीतापुर में मतदान होना है। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं वैसे वैसे सरगर्मियाँ भी बढ़ती जा रही हैं। पिछले चुनाव की तरफ हम अगर आपको ले चलें तो पिछले चुनाव में जो वर्तमान के चेयरमैन साहब हैं उन्होंने जो वादे किए थे, जैसे पार्क बनाने का वादा था, नालियाँ सही करने का वादा था, वो वादे कहाँ तक पूरे हो चुके हैं? चेयरमैन साहब पूरी तरह विफल रहे। ये कार्यकाल उनका सिधौली में अब तक का सबसे खराब कार्यकाल रहा है। लोगों में बहुत आक्रोश है। आदमी की जरूरत पर वो खड़े नहीं हुए। जब लोगों चेयरमैन साहब से मिल के बात करनी चाहिए, अपनी समस्या बतानी चाहिए, तो चेयरमैन साहब ने सदैव सिधौली में झूठ ही बोला कि भैया मैं उपलब्ध हूँ। तो इसलिए चेयरमैन साहब का कार्यकाल निंदनीय रहा है और सिधौली को ये पिछले 5 साल पीछे, ये 5 साल जो आगे ले जाने काम करना था, ये वापस रिवर्स गियर में लेके गए हैं। सब नालियाँ सब टूट चुकी हैं, सड़कें खस्ता हाल हैं। ऐसी स्थितियाँ स्वयं देख रहे हैं। हम आपको कुछ दिन पहले ले चलेंगे। अभी हमने बीच में देखा कि सेल्फी पॉइंट बनाया गया था जब लखनऊ से कुछ आला अधिकारी चेक करने के लिए आए थे। उस दौरान जो सेल्फी पॉइंट बना, अचानक वो गायब हो गया था। उसके बाद भी ये बड़ा मुद्दा बन करके आया। आपको क्या लगता है कि यह मुद्दा चुनाव में भारी पड़ेगा? ये नगर पंचायत में चेयरमैन साहब द्वारा की गई लूट का एक जीता जागता प्रमाण है। आपने रिपोर्ट की थी और मैंने वहां जाके एक लाइव वीडियो भी शूट किया था। आपको याद होगा, मैंने मौके पर जाके नगर पंचायत सिधौली में करोड़ों रुपए गबन चेयरमैन साहब ने किया है। कागज पर योजनाएं आई,
और पोल होगी। इस तरह का जो काम हुआ है, जिसके जो इस तरह काम हुआ है, ये जांच का विषय है और भविष्य में इस तरह के भ्रष्टाचार की जरूर जांच होगी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो वर्तमान की सरकार है, भाजपा सरकार, लगातार परिवारवाद को मिटाने की बात कर रही है। क्या लगता है कि जो अभी तक का चेयरमैन साहब का कार्यकाल था गंगाराम राजपूत जी का, क्या उनके कार्यकाल में ऐसा परिवारवाद भी देखने को मिला? निसंदेह उन्होंने अपने परिवार के लोगों को नगर पंचायत का कर्मचारी बना रखा है। उनके परिवार के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए। पूरी सिधौली में गरीब आदमी से आवास के नाम पर लूट हुई और चेयरमैन साहब की उसमें संलिप्तता रही। वो कहते रहे कि हम कोई पैसा नहीं लेते, लेकिन उनके हैंड्स वसूली करते रहे और वो धृतराष्ट्र बने बैठे रहे। तो कह सकते हैं कि उनके जो हिडन हैंड्स थे वो काम कर रहे थे। निसंदेह। कैसे कोई मुखिया की मर्जी के बगैर अधीनस्थ व्यक्ति पैसा ले सकता है? जब शिकायतें हो रही हैं, सब कुछ आपके संज्ञान में है और अगर आप उसको रोक नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब फिर तो आप नकारा है। और या तो आप रोकना नहीं चाहते, आपकी संलिप्तता है, दो में से एक बात तो है ना। वर्तमान में चुनाव आ गए हैं तो जनता जो है, जनता के मन के जो बड़े मुद्दे हैं वो हम आपके सामने रखते हैं कि अगर आपको चेयरमैन बना दिया जाता है, अगर सिधौली की जनता आपको नगर पंचायत अध्यक्ष के पद पर आसीन करा देती है, कुर्सी दे देती, तो वो कौन से काम रहेंगे जो सबसे पहले आप करेंगे? मेरी प्राथमिकताओं में एक तो सिधौली भौगोलिक विस्तार बहुत आवश्यक है मेरी नजर, क्योंकि जब तक निकाय के पास ग्राम समाज की जमीन, जिसको आप कहते हैं सरकारी जमीन, नहीं होगी, तब तक आप किसी जो लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है प्रदेश में, माननीय योगी जी की सरकार ने जो लाखों करोड़ रुपए के MOU साइन हुए हैं, हम उनको सिधौली कैसे लाएं? हमको उनको सिधौली लाने के लिए यहाँ पर जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित करानी है। तो पहला है कि अलादापुर के पीछे, और सिधौली के लोग भी इसके लिए बहुत इच्छुक हैं, जिससे अलादापुर ब्लॉक के पीछे का हिस्सा जो है, उस डाक बंगला के पीछे का हिस्सा है, वो सब अलादापुर में आता है, जबकि वो कॉलोनी जो है उसमें सारे निवासी सिधौली के लोग हैं। तो इसलिए यहाँ अलादापुर से लेकर के और सिंहपुर तक और इधर देवीपुर को ऐड करते हुए इधर नहर तक और इधर महमूदाबाद चौराहे टड़ई खुर्द तक, ये सारे हिस्से जो हम लोग नगर में ऐड कराएंगे तो एक जमीन कहीं न कहीं निकलेगी और उसके आधार पे हम प्रयास करके ट्रिपल इंजन की सरकार जो बनेगी वो नीचे से ऊपर तक एक लाइन पे चलेगी और उसी लाइन से सिधौली के विकास का और नौजवानों के भविष्य का फैसला होगा। नौजवानों को भविष्य खुशहाल हो, उनको रोजगार मिले, स्थानीय स्तर पर रोजगार मिले, यही हमारी प्राथमिकता है और इसी पर पहला काम होगा। दूसरा, अप टू लखनऊ, सीतापुर से लखनऊ की तरफ जाते हुए नाला बन जाना चाहिए था। 10 साल हो गए हैं। लोगों के दुकानें आपने देखी, अभी बरसात में मैंने एक घुटने पर पानी में खड़े होकर वीडियो भी किया, वहाँ 30 मिनट का। आपने देखा कि लोगों दुकानें 2-2, 3-3 महीने लोगों को घूमी नहीं होती हमारे सिधौली लोगों की। चेयरमैन साहब 10 साल चेयरमैन हैं, एक दिन एक ईमानदार प्रयास उन्होंने नहीं किया। वो एक लेटर दिखाते हैं, मैंने लेटर पैड का एक पन्ना रख रखा है कि हमने लिखा था कर्तव्य, और ऐसा कह के वो अपने कर्तव्यों की इच्छा कर लेते हैं। लेकिन जब मैं वीडियो करता हूँ उसी जगह जाकर, तो अगले दिन चेयरमैन साहब खुद खड़े होकर वहाँ पानी साफ करवाते हैं और उस जगह से ये व्यवस्था पहले भी लागू कर सकते थे। अगर आप जनता के हितैषी हैं, अगर आपके मन में सामने वाले की पीड़ा देख के पीड़ा होती है, तो ये काम पहले भी कराया जा सकता। लेकिन आपको लगा ये एक राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है, लोग विरोध कर रहे हैं और उस विरोध को मैंने आवाज दे दी है, मैंने उस विरोध की आवाज बना मैं, इसलिए
उस बात को छिपाने के लिए चेयरमैन साहब खुद खड़े होकर वहां पे पानी निकलवाए। तो जैसा कि हम आपको और बताएं, अब सरकार ने आसरा कॉलोनी बनवाई, उसके बाद में वहाँ पर कुछ देखने दोबारा नहीं आया, क्या लगता है इस पर क्या कहेंगे? आसरा कॉलोनी में ट्यूबवेल खराब हो गया था। मैं तो जमीन का आदमी हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ, लोगों की समस्याएं होती हैं, वहाँ जाता हूँ, आप जानते हैं। आसरा कॉलोनी में ट्यूबवेल खराब हो गया। 4 दिन तक वहाँ के लोग 4 मंजिल 4 मंजिल की उस इमारत के रहने वाले लोग नीचे एक नल से पानी भरते रहे। जब मैं वहाँ गया, मुझको जानकारी हुई और मैं वहाँ गया, वहाँ से मैंने लोगों से जुड़ा और नेक्स्ट डे न कहिए आप 12 घंटे के अंदर वो ट्यूबवेल बन जाता है। ये प्रमाणित करता है कि चेयरमैन साहब की भावना, कोई सोच नहीं है लोगों की पीड़ा से, उनको कोई पीड़ा नहीं होती। उनको पीड़ा तब होती है जब उस गरीब आदमी की व्यथा को कोई आवाज दे देता है, तब वो जागते हैं, अरे मेरा राजनीतिक नुकसान हुआ जा रहा है। वहां पे मैंने देखा टैंक लीक कर रहे थे, उस बात को भी मैंने जोर शोर से उठाया। आज जब स्वच्छ भारत की बात हो रही है, कितना बड़ा मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत के लिए कितना बड़ा अभियान चलाया जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, और आप आसरा कॉलोनी जाके जब रिपोर्ट करेंगे तो आप देखेंगे वहां बचाती हुई नालियां और लीक होते टैंक, जो इस बात का प्रमाण पत्र है कि हमारे जो नगर पंचायत अध्यक्ष चेयरमैन साहब हैं वो कतई सिधौली के लिए सबसे अयोग्य चेयरमैन। जी, जब बात मोहल्ला बहादुरपुर की हो रही है तो उसी मोहल्ला बहादुरपुर में ही आपको ले चलते हैं। बहादुरपुर मोहल्ले में ही जो गांधी महाविद्यालय का जो पार्क बना है, उसी पार्क के पास में एक सामुदायिक शौचालय बनाया गया, और उससे कुछ महीनों पहले ही एक पीपल के पेड़ के पास नीचे एक सामुदायिक शौचालय बनाया गया था। ये 2 शौचालय सामने सामने आस पास होना क्या दर्शाता है, और क्या लगता है कि इसमें भी कुछ भ्रष्टाचार हुआ होगा? भ्रष्टाचार के अलावा क्या हुआ है आप बताइए? ये सिर्फ सरकारी धन के बंदरबाट की साजिश है। ये तरीके हैं कि अनुपयोगी चीज बना दीजिए, और लोग जिस चीज का लोग यूज नहीं करेंगे उसकी गुणवत्ता पर सवाल नहीं करेंगे। वो छिपा के बना दिए गए हैं ताकि लोग उनका उपयोग भी नहीं करेंगे और उसकी गुणवत्ता पर सवाल भी नहीं करेंगे। आवारा गोवंश एक बड़ी समस्या है। कान्हा गौशाला के निर्माण के लिए माननीय विधायक सिधौली मनीष रावत जी लगातार प्रयासरत है, और बहादुरपुर में चल रही गौशाला पर अभी हम लोग लगातार नज़र बनाए हुए हैं ताकि जो गोवंश है उसके खान पान की व्यवस्था दुरुस्त रहे। हम लोगों को पूरी नज़र है, और कहीं सिधौली में कोई गाय और कोई गोवंश भूख से नहीं मरने पाएगा, और सबको सुरक्षित एरिया किया जाएगा। युवाओं को लेकर के क्या विचार है, क्या करेंगे युवाओं के लिए? जैसे आज के समय में युवा पार्क वगैरह जाना चाहता है, इस पर क्या करेंगे? मैं आपको एक बात बता दूँ जो मेरे मन में चल रही है। एक बात युवाओं से मुझको याद आ गया, युवाओं से पहले मैं बच्चों की बात करूँगा। युवाओं से पहले मैं बच्चों की बात करूँगा। जब मैं कई घरों में गया, आपने पूछा था मेरी क्या प्लानिंग है, मैं कई घरों में गया, लोगों घर छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे घर में भी बच्चे हैं। तमाम बच्चों में मैंने देखा कि नैसर्गिक प्रतिभा है, वो चाहते, लेकिन हमारा चूंकि सिधौली छोटी जगह है, यहाँ निम्न मध्यम वर्ग के लोग ज़्यादा हैं। वो 10 से 15 हज़ार रुपये अपने बच्चे में प्रतिभा तो है, कोई अच्छा गा लेता है, कोई अच्छा तबला बजा लेता है, कोई अच्छा माउथ ऑर्गन बजा लेता है, कोई अच्छा पियानो बजा लेता है, लेकिन उनकी ट्रेनिंग पे जो 10 हज़ार रुपये खर्च आता है महीने का, ये उनके माँ बाप वहन करने की स्थिति में। इसलिए मैंने इस पर संकल्प लिया है कि अगर मुझे अवसर मिलेगा तो मैं अपने स्रोत से और तमाम साथियों के सहयोग से, आप सबके सहयोग से एक समिति बनाऊंगा, और वो समिति सिधौली में प्रतिवर्ष जो 5 से 10 बच्चों का चयन करेगी, और उन बच्चों की ट्रेनिंग का सारा खर्च उसी समिति के माध्यम से हम लोग अपने सोर्सेज से पूरा करने की कोशिश करेंगे, और जिससे हमारी सिधौली नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर चमके,
तमाम कार्यक्रम आप टीवी देखते हो, इंडियन आइडल है और छोटे बच्चों तमाम कार्यक्रम हैं, उनमें सिधौली नाम प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर चलता है। सड़क और नालियों को लेकर के क्या प्लान है? विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है। विगत 5 वर्ष में ये अवरुद्ध हुए, लेकिन और जो विकास का धन आया उससे आप जाएंगे संतनगर में, संतनगर पूर्वी में, तो आपको लोग बताएंगे कि एक 8 फुट की गलियां अंदर गई हैं और उन जहां मुख्य रास्ता 8 फुट का 9 फुट का है वहां अंदर 20-20 फुट की सड़कें बनाई गई हैं। आप जानते हैं, जब आप पूछेंगे ये कहाँ जान आए हैं आप, तो लोग बताएंगे भोले सभासद की प्लाटिंग है। 20-20 फीट की सड़कें सरकारी धन से बनाई गई हैं और आप जान लीजिए कि वहां की स्थिति, अब कौन कितना हिस्सेदार है उसमें। अब वो मैंने सुना भोले सभासद चेयरमैन साहब साड़ू हैं, तो उनके लिए इतना तो किया गया है। जो सिधौली विकास का पैसा था वो अपनी प्लाटिंगों के विकास में लगाया गया है। बात आपने संत नगर की है, तो संत नगर में ही ले चलेंगे। संत नगर में जल भराव की एक बड़ी समस्या देखने को मिलती है, खासकर जब बरसात के दिन होते हैं तो रेलवे पटरी के जो पास का एरिया है वहाँ पर जल भराव हो जाता है और नालियों का पानी घरों में आ जाता है। उसको लेकर के क्या करेंगे और वर्तमान के चेयरमैन ने अभी तक उसको लेकर क्या किया? अभी तक कुछ हुआ है क्या? आपने देखा कुछ हुआ? कुछ अभी तक नहीं हुआ है। दरअसल इसके लिए भैया एक विचार की जरूरत है, एक मानसिकता होनी चाहिए, विचार होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए कि हमको हमारे लोगों के इन कष्टों के, इन समस्याओं का निवारण करना है। क्या ऐसा कोई विजन आपको चेयरमैन साहब से बात करने में नजर आया? क्या वो आपको इंटरव्यू देने के लिए राजी होंगे? शायद नहीं। दैट्स इट। आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया। तो क्या प्लान रहेगा? एक खाका तैयार किया जाएगा, प्राथमिकता के आधार पर जो सबसे आवश्यक कार्य, अति आवश्यक की एक श्रेणी तैयार की जाएगी और इसी आधार पर भविष्य में काम होगा। अभी तक हमने बच्चे, बुजुर्ग और युवाओं सबकी बात कर ली, लेकिन अभी तक हमसे व्यापारी वर्ग छूटा है। व्यापारी वर्ग जो हमेशा परेशान रहता है, खासकर जो छोटे व्यापारी हैं, लेहड़ी पटरी की दुकान लगाते हैं सड़कों पर, उनको लेकर के क्या बनाएंगे? आपको जानकारी होगा सिधौली में ओवरब्रिज बनना प्रस्तावित है। वो ओवरब्रिज 2 तरह का है। एक बंद वाला बनता है, जैसा इटौलियान बना हुआ है, जैसा अटरियम बना हुआ है, और एक ओवरब्रिज पिलर पे बनता है, फ्लाईओवर। माननीय विधायक जी कई बार माननीय नितिन गडकरी जी भूतल परिवहन मंत्री जी से भेंट कर चुके हैं। चूंकि हम पिलर वाला, अगर सिधौली में ब्रिज लगे, ओवरब्रिज बने, तो पिलर वाला बने, इसके लिए सतत प्रयत्नशील है। माननीय विधायक जी इस पर 3-4 बार आपने देखा दिल्ली जा चुके हैं। चूंकि हमारी सिधौली का व्यापार ही समाप्त हो जाएगा अगर तमाम सैकड़ों हजारों आदमी की रोजी रोटी नष्ट हो जाएगी अगर बंद वाला फ्लाईओवर यहाँ बन गया। इसलिए और उस अगर पिलर पे फ्लाईओवर बनता है तो उसके नीचे सैकड़ों रेहड़ी पटरी वाले लोगों का एडजस्टमेंट किया जा सकता है, उनको वहाँ स्थान दिया जा सकता है और वो अपने परिवारों का जीवन यापन कर सकें। उत्तर प्रदेश सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी की, माननीय योगी जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। गरीब के विषय में उनकी जो सोच को प्रदर्शित करती है, रेहड़ी पटरी के दुकानदार के विषय में उनकी जो सोच को प्रदर्शित करती है कि एक अमाउंट रेहड़ी पटरी के जो 10 से 20 हज़ार रुपये तक है, वो रेहड़ी पटरी के दुकानदारों को उत्तर प्रदेश सरकार बिना किसी गारंटी के उत्तर प्रदेश सरकार उपलब्ध करा रही है। और जो व्यापारी उसका ईमानदारी से रिफंड कर देते हैं, जिसमें उनको सब्सिडी भी मिलती है, उनको दोबारा जब लोन की आवश्यकता होती है तो उनकी ईमानदारी को दृष्टिगत रखते हुए सरकार उस अमाउंट को डबल कर देती है।
इस तरह से जब सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना से जो लोग ईमानदारी से काम करेंगे उन सारे परिवारों का कायाकल्प होगा। इसी और इन गरीबों के परिवारों का अच्छे से पालन हो सके, इसके लिए देश और प्रदेश की सरकार लगातार प्रयत्नशील है। हमारा काम उसको अमली जामा पहनाना है, जमीन पे गरीब आदमी को बता के उसको लोन दिलाना है, उसको स्थान उपलब्ध कराना है, और ये काम करने का काम मैं करूँ। और सबसे बड़ा सवाल कि आप भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ पार्टी है उससे टिकट के दावेदार हैं, आप भाजपा से टिकट क्यों मांग रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ। मैं पार्टी के अनुशासन से बाहर नहीं जा सकता और एक अनुशासित सिपाही की तरह काम कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं मैं लगातार जमीन पर लोगों की समस्याओं के लिए अधिकारियों से वार्ता करके लोगों की समस्याओं का निदान कराता हूँ। और पार्टी उत्तर प्रदेश में सभी निकाय जीतेगी। माननीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में उत्तर प्रदेश के सभी निकाय भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। युवा और सिधौली की जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे? सिधौली वासियों से मेरा निवेदन है कि झूठे और फरेबी लोगों से चेतना है। अभी चुनाव है, अभी आपके सम्मुख ये लोग तरह तरह के प्रलोभन देंगे, आपको लाखों रुपया खर्च करेंगे, जो इन्होंने आप ही की नगर पंचायत के विकास का लूट के इकट्ठा किया है, और वो रुपया अब आप पे खर्च करके आपको प्रलोभन देने की कोशिश करेंगे। मेरा नौजवानों से आग्रह है कि अपने भविष्य के लिए, सिधौली के भविष्य के लिए वोट करें, सिधौली के भविष्य के लिए मेरा साथ दें, मेरे लिए संघर्ष करें, और हम सिधौली को पूरे देश में सिधौली ख्यात पहुंचे, पूरे प्रदेश में सिधौली ख्यात पहुंचे, सिधौली नौजवानों को सिधौली में रोजगार मिले, इसके लिए मैं सतत प्रयत्नशील रहूंगा। आप सबसे एक बार फिर आग्रह करता हूं, सिधौली के लोगों से आग्रह करता हूं कि ये जो पैसा बांटने वाले लोग हैं, ये जो शराब बांटने वाले लोग हैं, इन लोगों सचेत होकर आप अपने बच्चे को जो 24 घंटे आपकी सेवा में समर्पित रहता है, एक अवसर देने की कृपा करें। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि सिधौली के लोग, सिधौली के नौजवान मेरे साथ खड़े होंगे और मुझे सहयोग करेंगे। धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे सिधौली से नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी पीयूष शुक्ला और गोपाली। उन्होंने हमें बताया कि वह किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। खास इसके बाद में उन्होंने जनता को एक संदेश भी दिया है, और मुझे लगता है कि यह संदेश सिधौली की नहीं बल्कि पूरे देश की जनता को मानना चाहिए। जैसे जैसे चुनाव पास आ जाते हैं, वैसे प्रत्याशी जनता को प्रलोभित करने के लिए पैसा, शराब, ऐसी तमाम चीज़ें बांटते हैं, लेकिन या जो चीज़ें बांटने वाले लोग हैं ये कुछ समय के लिए ही सीमित रहते हैं, और जिस पैसे से ये लोग बांट रहे हैं, आपको पैसे या शराब दे रहे हैं, वो पैसा भी वो आप ही से वसूल करेंगे, ऐसा उन्होंने बताया है। और यह एक बड़ा संदेश उन्होंने दिया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि वह सिधौली से अगर नगर पंचायत अध्यक्ष के पद पर चयनित होते हैं और चेयरमैन बनते हैं तो युवाओं के लिए कई कदम उठाएंगे। इसके साथ में जो बच्चे हैं, जो प्रतिभाशील बच्चे हैं और संसाधनों की कमी में अपनी प्रतिभाएं अच्छे स्तर पर नहीं पहुंचा पा रहे हैं, उन स्थानों पर, मंचों पर नहीं पहुंचा पा रहे हैं जहां पर उनकी आवश्यकता है, उनके लिए उन्होंने बड़ा काम करने का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि जो प्रतिभाशील बच्चे होंगे उनको बड़ा संसाधन उपलब्ध कराया जाएगा और सिधौली से निकल करके पूरे भारत में वो सिधौली का परचम लहराएंगे। सिधौली से हिमांशु शुक्ला, यूपी 100 न्यूज़ टीवी।